दशम श्रेणी भूगोलर प्रथम चैप्टर जानिबा पूर्वरु जो पिलामाने सब्सक्राइब करिसेंते ठीक अच्छी बेल आइकन को दबाई दिंतु। आउ जो मैंने वर्तमान पर्यंत सब्सक्राइब करना चैनल अमरेश क्लासेस को से माने सब्सक्राइब करनियंतु एवं पाखरे थिबा से बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु फल जेतेबेले न्यू अपकमिंग वीडियोस आपण माने पाई परिबे। थैंक यू। आज आम पढ़ा संबलर प्रकार यार उत्पत्ति व्यवहार आउ गुण यही तीनोटी जिनिस को अनुसार आम संबल को विभिन्न भाग में विभक्त कराई जेमिति कि प्रकृति अनुसार यह तीन भाग में विभक्त कराई गोटे प्राकृतिक संबल सांस्कृतिक संबल और मानव संबल। जदि हमें प्रकृति को देखिबा तो प्रकृति अनुसार गुण अनुसार यह तीन भाग में विभक्त कराई गोटे प्राकृतिक संबल बा नेचुरल रिसोर्सेस, सांस्कृतिक संबल बा कल्चरल रिसोर्सेस, मानव संबल बा ह्यूमन रिसोर्सेस। उत्पत्ति अनुसार यह आउ थे दुई भाग में विभक्त कराई गोटे जैव संबल आ गोटे अजैव संबल। जैव संबल को बायोटिक रिसोर्सेस एंड अजैव संबल को अबायोटिक रिसोर्स बोली कहा जाए। व्यवहार सुलभता अनुसार व्यवहार और तार सुलभता अनुसार यह दुई भाग में विभक्त कराई गोटे सरंती और अक्षय आ गोटे असरंती एवं गोटे हूँ इनएग्जॉस्टिबल आउ हूँ एग्जॉस्टिबल। असरंती और अक्षय हूँ इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स, सरंती बा सीमित संबल हूँ एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। से भली परिमाण अनुसार यह आउ थे दुई भाग में विभक्त कराई गोटे अपूरणीय संबल आ गोटे आमर अविराम किंबा पूरणीय संबल। अपूरणीय संबल को रिप्लेनिशेबल रिसोर्स बोली कहा जाए आउ अविराम किंबा पूरणीय संबल को फ्लो किंबा रिप्लेनिशेबल रिसोर्स बोली कहा जाए। भरण अनुसार यह आउ थे दुई भाग में विभक्त कराई गोटे हूँ नवीकरण योग्य बा रिन्यूएबल रिसोर्स आ गोटे नवीकरण अयोग्य बा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। बंटन बा वितरण अनुसार यह आउ थे दुई भाग में विभक्त कराई गोटे सर्वत्र सुलभ संबल आ गोटे स्थानीय संबल। बंटन बा वितरण कोठी को जिनिस मिलुची से अनुसार बंटन बा वितरण अनुसार यह दुई भाग में विभक्त कराई गोटे सर्वत्र सुलभ संबल जोड़ा को आम यूबिक्विटस रिसोर्स बोली कहा जाए आउ स्थानीय संबल जोड़ा कि लोकलाइज्ड रिसोर्स बोली कहा जाए। से भली विकास स्तर अनुसार यह चारि भाग में विभक्त कराई विकास स्तर अनुसार यह चारि भाग में विभक्त कराई कौन कौन गच्छित संबल जहाँकि पोटेंशियल रिसोर्स, संबल भंडार जोड़ा कि स्टॉक, विकसित संबल जहाँकि डेवलप्ड रिसोर्स, संरक्षित संबल जोड़ा कि हमें रिजर्व बोली कही था। जदि हमें ओनरशिप आड़ जीवा बेस्ड ऑन द ओनरशिप मालिकाना अनुसार ए संबल को आउ थे चारि भाग में विभक्त कराई से गुडी कौन कौन गोटे हूँ व्यक्तिगत संबल ठीक अच्छे आ गोटे जोड़ा व्यक्तिगत संबल ताको आमे इंडिविजुअल रिसोर्स बोली कहा जाए। गोष्ठीगत संबल जहाँकि कम्युनिटी रिसोर्स बोली कहा जाए। जातीय संबल जहाँकि नेशनल रिसोर्स बोली कहा जाए। अंतर्जातीय संबल जहाँकि इंटरनेशनल रिसोर्स बोली आमे कहिबा। एभली हमर उत्पत्ति व्यवहार आउ गुण अनुसार संबल को विभिन्न भाग में विभक्त कराई आ प्रत्येक भाग को आमे कौन करबा ना गोटिए पर गोटिए आमे जानिबा से भाग रो जहा जहा भाग रे माने विभक्त होइचंदी सेमान को कौन कहबा आ तार उदाहरण कौन। प्रथमे जिबा प्रकृति अनुसार ए संबल को मुख्यतः तीन भाग में
विभक्त कराइछि। प्रकृति अनुसार केते भाग रे विभक्त कराइछि ना 3 भाग रे विभक्त कराइछि। कोन कोन? प्राकृतिक संबल, सांस्कृतिक संबल एवं मानव संबल। प्रथमे पिला माने जानिबा प्राकृतिक संबल कोन। आमे जानो प्रकृति कोन ना हम चतुर्पार्श्व रे जहा हमको घेरि रही सी होछि हमर प्रकृति। आ सेइथिरु जहा जिंस दरकार आमे सीधा सड़क हो किंबा ताको आमे हमर व्यवहार उपयोगी करी हो ताको आमे कार्य रे ही लगै था। ठीक अछि। त प्राकृतिक संबल कोन ना प्रकृति रे थिबा जे पदार्थ ओ शक्ति द्वारा मनुष्य प्रत्यक्ष किंबा परोक्ष भाव रे निज व्यवहार रे ताको लगै थाए ताको आमे कहिबा प्राकृतिक संबल। मन रहिला कोन? प्रकृति रे थिबा जे पदार्थ ओ शक्ति द्वारा मनुष्य प्रत्यक्ष किंबा परोक्ष भाव रे उपकृत होई थाए। जे पदार्थ अछि किंबा शक्ति अछि प्रकृति रे अछि से पदार्थ और शक्ति द्वारा मनुष्य प्रत्यक्ष भाव रे हो किंबा परोक्ष भाव रे हो ता द्वारा से उपकृत होइथिबो तेबे ताको आमे कहबा कोन ना सेगुडी को आमे प्राकृतिक संबल बोली कहबा बा नेचुरल रिसोर्स बोली कहबा। उदाहरण स्वरूप भूमि मृत्तिका, अरण्य, वन्य प्राणी, जल, वायु, खनिज पदार्थ ए सबुड़ी आमे हमर मन इच्छा आमे व्यवहार करि पारिबा। जेहेतु प्रकृति रे एगुडी अछि प्रकृति रु प्रत्यक्ष भाव रे सीधा सड़क किंबा परोक्ष भाव रे आमे आर व्यवहार करि पारिबा। तेणु आको आमे प्राकृतिक संबल बा नेचुरल रिसोर्स बोली कहि पारिबा। द्वितीय जिबा सांस्कृतिक संबल। सांस्कृतिक संबल कोन ना प्राकृतिक संबल रे जो जिनिस रहिला जो पदार्थ रहिला से संबल को मनीष तार निज ज्ञान आ तार प्रयोग प्रयुक्ति विद्या प्रायोगिक विद्या टेक्नोलोजी व्यवहार करी वैषयिक विद्या व्यवहार करी से कौन करे ताकू मध्य निजर कार्य रे व्यवहार करि थाए। सभ्यतार विकास क्रम रे मनुष्य निजर दक्षता आ तार कारीगरी ज्ञान कौशल माध्यम रे प्राकृतिक संबल को रूपांतरित करी किंबा अविकल भाव रे विभिन्न उपाय रे यदि ताकू निज कार्य रे व्यवहार करे ताकू आमे कहबा कोन ना सांस्कृतिक संबल। प्राकृतिक संबल को मनीष तार दक्षता तार शक्ति एवं तार वैषयिक ज्ञान कौशल व्यवहार करी से सीधा सड़क हो अविकल भाव रे हो किंबा ताकू रूपांतरित करी निज कार्य रे व्यवहार कले से संबल को आमे कहबा कोन ना सांस्कृतिक संबल बा कल्चरल रिसोर्स बोली कहबा। विभिन्न मनुष्यकृत सांस्कृतिक अर्थनैतिक अनुष्ठान जति अछि शिल्प, शिक्षा, स्वास्थ्य, गमनागमन, वाणिज्य, अर्थ लगान, अर्थ संचालन, सामाजिक राजनैतिक अनुष्ठान ए सब जेते अछि ए सब कहार ना सांस्कृतिक संबलर गोटे गोटे उदाहरण अटे। या परे हम जानिबा मानव संबल कोन। जेहेतु मनुष्य जने उन्नत मानर प्राणी मनुष्यर चिंतन शक्ति बहुत अधिक तेणु मनुष्य कौन करे निज बुद्धि निज शक्ति निज सामर्थ्य बल रे से सब किछि करि पारे। तेणु मनुष्य को स्वतंत्र भाव एक विशिष्ट संबलर आख्या दियाइछि बा ताकू विशिष्ट संबल भाव रे ताकू विवेचना करा जाइछि। मनुष्य एवं तार परिवेश एवं तार जो सांस्कृतिक संगठनर मिलित प्रक्रिया रे एही संबलर सृष्टि होइछि। मनुष्य बा मनुष्य तार परिवेश तार सांस्कृतिक संगठन ए तीनटार मिलित प्रक्रिया रे जो संबल सृष्टि होइछि से संबल होछि किए ना मानव संबल ताको हमें ह्यूमन रिसोर्स बोली कहबा। यह होछि संरचना संस्थान एवं तार गुणवत्ता एही तीनोटी होछि कोन ना हमर मानव संबलर उदाहरण अटे। प्रकृति अनुसार संबल को मुख्यतः तीन भाग रे विभक्त करा जाइछि। गोटिए हला प्राकृतिक संबल बा नेचुरल रिसोर्सेस, द्वितीयटी सांस्कृतिक संबल बा कल्चरल रिसोर्सेस एवं तृतीयटी हला मानव संबल बा ह्यूमन रिसोर्सेस। प्रकृति अनुसार संबल को जो तीन भाग रे विभक्त कराइछि प्रथम भागटी हला प्राकृतिक संबल बा नेचुरल रिसोर्सेस। उदाहरण स्वरूप यथा भूमि मृत्तिका अरण्य वन्य प्राणी जल वायु खनिज पदार्थ
ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ହେଲା ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ ବା କଲଚରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍। ଏହାର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ବିଭିନ୍ନ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଶିଳ୍ପ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଅର୍ଥ ଲଗାଣ, ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚାଳନ, ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହି ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ ସମ୍ବଳଟି ହେଲା ମାନବ ସମ୍ବଳ। ଏ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଉଦାହରଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଯଥା ସଂରଚନା, ସଂସ୍ଥାନ, ଗୁଣବତ୍ତା ଇତ୍ୟାଦି। ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ଆଉ ଥରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜୈବ ସମ୍ବଳ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ। ଜୈବ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ବାୟୋଟିକ୍ ରିସୋର୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏବଂ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ ଆବାୟୋଟିକ୍ ରିସୋର୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏ ଜୈବ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ନା, ଆମେ ଯଦି ଆମ ପରିବେଶ କଥା, ଆମ ପ୍ରକୃତି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ତେବେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଜୀବନଧାରୀ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ବୁଝେ। ତ ଜୈବ ଅର୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ସଜୀବ ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ତ ସଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ସମ୍ବଳକୁ କୁହାଯାଉଛି ଜୈବ ସମ୍ବଳ ବା ବାୟୋଟିକ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍। ତ ଜୈବମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ସଜୀବ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସମ୍ବଳକୁ ଜୈବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ସେମାନେ ହେଲେ କିଏ ନା ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ, ମାଛ, ଅଣୁଜୀବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ। ଠିକ ଅଛି। ସେଇଭଳି ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ନା, ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ ହେଉଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଆବାୟୋଟିକ୍ ରିସୋର୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ ଅର୍ଥ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଜୈବ ବା ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଗଠିତ ତାକୁ ଆମେ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିବା। ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ କହିଲେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରି ରହିଥିବା ସଜୀବ ବସ୍ତୁକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ସବୁତିକ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ। ଏଇଠି ଏଇ କଲମଟି ହଉ କି ଘଣ୍ଟାଟି ହଉ କି ପେନ୍ ହଉ କି ଡ୍ରେସ୍ ହଉ, ଯାହା ବି ଏସବୁ ହେଲେ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଜୈବ ବା ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଏଣୁ ଏହାକୁ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ ବା ଆବାୟୋଟିକ୍ ରିସୋର୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭୂମି, ଶିଳା, ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା ଆଉ ସମସ୍ତ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏହାର ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ। ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଜୈବ ସମ୍ବଳ, ଯାହାକୁ ବାୟୋଟିକ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ, ଯାହାକୁ ଏବାୟୋଟିକ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଜୈବ ସମ୍ବଳ। ଏହା ଜୈବମଣ୍ଡଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସଜୀବ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ, ଅଣୁଜୀବ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ମାଛ ଇତ୍ୟାଦି। ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳଟି ହେଲା ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ ବା ଏବାୟୋଟିକ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଜୈବ ବା ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ। ତେଣୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭୂମି, ଶିଳା, ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସମ୍ବଳର ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଜୈବ ସମ୍ବଳ ବା ବାୟୋଟିକ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ ବା ଆବାୟୋଟିକ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍। ଜୈବ ସମ୍ବଳରେ ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ, ଅଣୁଜୀବ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ମାଛ ଇତ୍ୟାଦି ଗଲାବେଳେ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳରେ ଭୂମି, ଶିଳା, ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ ବା ଆବାୟୋଟିକ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ରେ ଭୂମି, ଶିଳା, ଜଳ, ମୃତ୍ତିକା, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଦ ୱିଣ୍ଡ, ସନଲାଇଟ୍, ସଏଲ୍, ୱାଟର, ଆଟମସ୍ଫିୟର, ଟେମ୍ପରେଚର ଏହିସବୁ ହେଉଛି ନନ୍ ଲିଭିଂ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଜୈବ ସମ୍ବଳ ବା ଏବାୟୋଟିକ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବ୍ୟବହାର ଓ ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ଆଉ ଥରେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ବେଶ ଥିବ ନା, ବ୍ୟବହାର ଓ ସୁଲଭତା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ଆଉ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା
असरंती बा अक्षय संबल जोड़ा को आमे इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स बोली कहिता आ गोटी हला सरंती बा सीमित बा क्षयशील संबल जो को आमे एग्जॉस्टिबल रिसोर्स बोली कहिता। प्रथमे जानिबा असरंती बा अक्षय संबल कोन। असरंती अक्षय अर्थात असरंती जे कि जेते व्यवहार कले भी सरीबन। अक्षय क्षय माने नष्ट हेबा अक्षय अर्थ नाही अर्थ अक्षय अर्थ जो जिनिस जेते नष्ट हेले भी से नष्ट हुए जेते व्यवहार कले भी से नष्ट हुए नाही। असरंती माने सरंती अ माने कोन कहितली नुहे तो सरंती नुहे ता अर्थ जेते व्यवहार कले जदि से सरे नाही तेबे ताको असरंती जेते व्यवहार कले से यदि क्षय बा नष्ट हुए नी तेबे ताको अक्षय संबल बोली कहा जाए। जो संबल मनुष्यर बारंबार व्यवहार सत्वे निशेष हुए नाही बा शेष हुए नाही सेगुड़िक असरंती बा अक्षय संबल बोली कहा जाए। ताको हमें इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स बोली कहि थाउ। उदाहरण स्वरूप सौर शक्ति वायु आमे जानू जे को आवाहमान कालरू सूर्यंकर उदय हैला माने सूर्यंकर रश्मि सारा पृथ्वी पृष्ठ खेली जाउची सारा विश्व ब्रह्मांड रे खेली जाउची मात्र जेते व्यवहार कले मध्ये सौर शक्ति सरिवार ना गंध ना सरुची कि सरुनी से भली जदि हमें वायु को देखिबा जनसंख्या जेते अधिक हेले मध्ये जेते वायु हमें व्यवहार कले मध्ये बेलून भितर फुले जेते वायु यूज कले मध्ये कोन होची वायु सरि जाउची सरुनी। तेनो सौर शक्ति वायु इत्यादि को हमें असरंती बा अक्षय संबल बा इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स बोली कहिथाउ। से भली द्वितीय भाग होची सरंती सीमित बा क्षयशील संबल ताको हमें एग्जॉस्टिबल रिसोर्स बोली कहिथाउ। मनुष्यर व्यवहार द्वारा जो संबल क्रमशः ह्रास पाई थाए एवं शेष जबार आशंका थाए मनुष्य जदि व्यवहार कला गोटे संबल को से धीरे 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 तार संख्या हो तार ओजन हो तार परिमाण हो तार आकार हो तार जदि कमी जाइथिबो ह्रास पाइबो एवं से क्षय होबार सूचना मिलिबो से संबल को हमें सरंती सीमित बा क्षयशील संबल बोली कहिबा। उदाहरण पेट्रोलियम कोयला एवं खनिज पदार्थ आजिकाली वर्तमान तुम दर तो देखिथिबो लॉकडाउन पीरियड रे पेट्रोल दर वर्तमान 80 84 85 एमिति हलानी तो धीरे धीरे बढ़ी की भाबुची 100 प्लस हेजिबो तो एते सब आर दर बढ़ियार कारण होची आर कोन होची ना माने सरंती संबल माने सीमित संबल माने क्षयशील संबल जदि उत्पादन नथिबो जेतिकी स्टॉक थिबो सेतिकी हम व्यवहार करिबा से तो सरी जिवो तेणु ए होची पेट्रोलियम कोयला और खनिज पदार्थ को आमे सरंती सीमित बा क्षयशील संबल बोली कहिबा जहा को आमे एग्जॉस्टिबल रिसोर्स बोली मध्य कहि पारे। व्यवहार ओ सुलभता अनुसार संबल को दुई भाग रे विभक्त कराइछि। गोटिए हला असरंती बा अक्षय संबल इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस अन्यटी हला सरंती बा सीमित बा क्षयशील संबल एक्सएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस। व्यवहार और सुलभता अनुसार संबल को दुई भाग रे विभक्त कराइछि। प्रथमटी हला असरंती बा अक्षय संबल इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस यार उदाहरण गुड़िक यथा सौर शक्ति वायु इत्यादि। व्यवहार और सुलभता अनुसार संबल को दुई भाग रे विभक्त कराइछि। सेथिर द्वितीय भागटी हला सरंती बा सीमित बा क्षयशील संबल इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेस। उदाहरण स्वरूप पेट्रोलियम कोयला विभिन्न खनिज पदार्थ इत्यादि सरंती बा सीमित बा क्षयशील संबलर अंतर्भुक्त होइथांती। पिला माने वर्तमान जीवा परिमाण अनुसार संबल को आउ दुई भाग रे विभक्त कराइछि। परिमाण बा क्वांटिटी अनुसार संबल को आउ दुई भाग रे विभक्त कराइछि। कोन कोन गोटे होछि अपूरणीय संबल बा इरिप्लेनिशेबल रिसोर्स आ गोटे अविराम संबल बा पूरणीय संबल बा रिप्लेनिशेबल
रिसोर्स बोली कहबा। प्रथम जिबा ए अपूरणीय संबल कहले कोन बुझ। अपूरणीय पूरणीय माने कोन जोडा भरण योग्य जोडा आउथरे तयारी हे परिबो। अ अर्थ मु कोन कहितली मन अछि अर्थ नाही जोडा पूरण करा जाय परिबो नाही अपूरणीय। तापर जिबा तार संज्ञा विषय जो संबल मनुष्यर व्यवहार द्वारा संपूर्ण शेष हो जाए आ पुनः सृष्टि करा जाय पारे नाही ताको हमें कहबा अपूरणीय संबल। कोन करे ना मनुष्यर व्यवहार द्वारा जो संबल संपूर्ण कोन हो जाए संपूर्ण शेष हो जाए आउ थरे चाहिए भी ताको हमें सृष्टि करि परिबा नाही ताको हमें कहबा कोन अपूरणीय संबल बा इरिप्लेसेबल रिसोर्स। उदाहरण स्वरूप खनिज पदार्थ खनिज तैल आउ कोयला खनिज पदार्थ खनिज तैल आ कोयला आको हमें जते चाहिए भी आउ थरे भरणा करि परिबा गोटे थर जदी शेष हो जाए आउ थरे ताको हमें भरणा करिया को बहुत दिन लागे बहुत समय लागे पाए किंतु संगे संग हमको मिली पाए। तापर जिबा अविराम संबल बा हमर पूरणीय संबल अविराम संबल बा पूरणीय संबल को हमें रिप्लेसेबल रिसोर्स मध्ये कहा जाए। काहे कि मनुष्यर व्यवहार द्वारा जो संबल परिमाण रे कोनोसी ह्रास परिलक्षित हुए मनुष्य जेते चाहिला ताको व्यवहार करिवो किंतु व्यवहार करि सारिबा परे तार परिमाण रे कोनोसी ह्रास परिलक्षित जदि न हुए तेबे ताको हमें अविराम बा पूरणीय संबल बा रिप्लेसेबल रिसोर्स बोली कहबा। ठीक अछि। वर्तमान जिबा ए जो पूरणीय संबल बा अविराम संबल रो उदाहरण कोन सौर शक्ति भूतापज शक्ति बा जियोथर्मल एनर्जी सौर शक्ति बा सोलार एनर्जी ज्वार शक्ति बा टाइडल एनर्जी पवन शक्ति बा विंड एनर्जी एई सब होचंदी कोन ना सौर शक्ति भूतापज शक्ति ज्वार शक्ति एवं पवन शक्ति को मनुष्य जेते चाहिबो व्यवहार करिबो किंतु ताहार कोन हबो से सरीबो सौर शक्ति हमें जेते व्यवहार करले भी से सरी जाउची सरुनी तेनो कहै जे जेते जो संबल रो जेते परिमाण रे व्यवहार करले मध्य तार कोनसे ह्रास परिलक्षित हुए नाही ताको हमें कहबा पूरणीय बा अविराम संबल बोली। परिमाण अनुसार संबल को दुई भाग में विभक्त करा जाइछि। गोटिए अपूरणीय संबल बा इरिप्लेसेबल रिसोर्सेस अन्यटी अविराम संबल किंबा पूरणीय संबल यथा फ्लो और रिप्लेसेबल रिसोर्सेस अटे। परिमाण अनुसार संबल को दुई भाग में विभक्त कराई गोटे अपूरणीय संबल आ गोटे अविराम बा पूरणीय संबल। अपूरणीय संबल को इरिप्लेसेबल रिसोर्सेस बोली कहा जाए। यार उदाहरण गुड़िक यथा खनिज पदार्थ खनिज तैल कोयला इत्यादि होता है। वर्तमान छुआ भरण अनुसार ए भरण अनुसार कौन ना संबल को आउरी दुई भाग रे विभक्त कराई छि। कौन कौन गोटे होची नवीकरण योग्य आ गोटे होची नवीकरण अयोग्य संबल। नवीकरण योग्य संबल को में रिन्यूएबल रिसोर्स बोली कहबा नवीकरण अयोग्य संबल को नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोली हमें कहि पाए। तो वर्तमान छिबा ए नवीकरण योग्य नवीकरण माने नुआ करी नवीकरण योग्य माने नुआ करी आउ थरे जदी हमें ताकू सृष्टि करि परिबा तबे नवीकरण योग्य प्राकृतिक संबल बोली हमें कहबा। मनुष्य द्वारा बारंबार व्यवहार सत्वे संपूर्ण क्षय हुए ना जोड़ा मनुष्य बारंबार से प्राकृतिक संबल को व्यवहार करिवो मात्र क्षय हेबो संपूर्ण क्षय हेबो एवं विभिन्न उपाय द्वारा सेगुड़िक पुनः भरण करा जायता यह को हमें नवीकरण योग्य प्राकृतिक संबल बोली कहिता। जदि कोन हुए ना जते प्राकृतिक संबल अछि मनुष्य ताकू बारंबार व्यवहार करे व्यवहार करिवा सत्वे मध्य जदि तार संपूर्ण क्षय हुए नाही एवं विभिन्न उपाय रे कोन हुए उपाय द्वारा सेगुड़िक पुनः भरण हो जाए तेबे ताकू हमें कहबा नवीकरण योग्य संबल बोली।
जंगलजात पदार्थ, प्राणीजात पदार्थ, कृषिजात पदार्थ यही सब चक्रीय प्रक्रिया द्वारा पुनर्भरण होता है। चक्रीय प्रक्रिया बा साइक्लिक प्रोसेस। कौन साइक्लिक प्रोसेस? मनकर प्राणीजात पदार्थ कि जंगलजात पदार्थ कि कृषिजात पदार्थ, गोटे थर कृषिजात पदार्थ देखिबा चक्रीय प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस कौन? कृषिजात पदार्थ रे हमर गोटे प्रकार चाष होइगा, मनकर धान चाष होइगा। धान चाष परे कौन हुए ना से माटी रे जबकारजान रो अभाव हो जाए। से जबकारजान रो अभाव करिया पई सेठी आउथरे डाली चाष करा जाए। डाली चाष सरला परे तार जो खदा तार जो अंश गुडी रही था ताको आउथरे माटी सहित मिसई दिया जाए। फल रे कौन हुए माटी रे जबकारजान परिमाण आउथरे हो जाए। तापर आउथरे हमें धान चाष करि परिबा। तो एई भली किछि चक्रीय प्रक्रिया द्वारा कृषिजात पदार्थर मध्य पुनरीकरण पुनः भरण हेई पारे। तो उदाहरण स्वरूप जल, मूर्तिका आ वायु को हमें नवीकरण योग्य संबल रूपे विवेचित करि पारे। जल, मूर्तिका आ वायु। तापर पहिले जानिबा नवीकरण अयोग्य संबल कोन बा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कोन। जो संबल मनुष्यर अनवरत व्यवहार द्वारा बा अन्य कारण द्वारा ह्रास पाइगले बा नष्ट होई गले आउ सेगुड़िकर पुनः भरण संभव होई न था। गोटे थर जदि गोटे थर मनुष्य द्वारा बा जेकोसी प्राकृतिक संबल द्वारा जदि कोनोसी संबल नष्ट हो जाए, नष्ट होला परे आउ थरे तार जेकोसी प्रक्रिया माध्यम रे मध्य पुनः भरण हेई न था, तेबे से पुनः भरण जदि संभव हुए नाही तेबे ताहाको हमें नवीकरण अयोग्य प्राकृतिक संबल बोली कहि पारि बा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोली कहि पारि। एमाने कोयला आ पेट्रोल, कोयला आ पेट्रोल जदि गोटे थर सरी जाए मनुष्यर व्यवहार रे लागि जाए आउ थरे ताको हमें तयारी करबा बहुत कष्ट, बहुत वर्ष लागे। एई नवीकरण अयोग्य संबल को हमें आउ थरे दुई भाग रे विभक्त करि दैछि। गोटे होछि रिकवरेबल आ गोटे होछि नॉन रिकवरेबल बा पुनरुद्धार योग्य संबल, पुनरुद्धार अयोग्य संबल। पुनरुद्धार योग्य संबल कौन ना केते क्षेत्र रे अदरकारी धातु पदार्थ गुडी को विभिन्न यांत्रिक पद्धति रे पुनः चक्रण प्रक्रिया द्वारा आउ थरे व्यवहार योग्य करा जाय। जो अदरकारी पदार्थ अछि हमर जति घरे अछि सेगुडी हमें कोन करू ना ताको हमें कबाड़ी वाला दे दू। कबाड़ी वाला को देले सिए कोन करे ना कारखाना रे सेही पुनः चक्रण प्रक्रिया माध्यम रे ताको आउथरे नूतन जिनिस सृष्टि हे पारे, तयारी कर पारे। तो यहा को पुनरुद्धार योग्य संबल बोली कहबा बा रिकवरेबल रिसोर्स बोली कहबा। उदाहरण भूमि, मूर्तिका, लुहा, एल्युमिनियम एवं तंबा। किंतु आउ केतक पदार्थ अछि जोड़ को हमें पुनरुद्धार अयोग्य बा नॉन रिकवरेबल रिसोर्स बोली कहथाउ। कोड़ी को जो नवीकरण अयोग्य संबल को पुनरुद्धार करा जाई पारे नाही, जेते चाहिले भी आ पुनरुद्धार ताको हमें करि परिबा नाही, ताको हमें कोन कहबा नॉन रिकवरेबल रिसोर्स बा पुनरुद्धार अयोग्य संबल बोली हम ताको कहबा। उदाहरण कोयला आ पेट्रोलियम। भरण अनुसार संबल को मुख्यतः दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। गोटिए नवीकरण योग्य संबल जहाको रिन्यूएबल रिसोर्सेस बोली कहा जाए एवं अन्यटी नवीकरण अयोग्य संबल जहाको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस बोली कहा जाए। भरण अनुसार संबल को दुई भाग रे विभक्त कराई। गोटे नवीकरण योग्य संबल आ गोटे नवीकरण अयोग्य संबल। नवीकरण योग्य संबल जहाँकि रिन्यूएबल रिसोर्सेस मुख्यतः जंगलजात पदार्थ, प्राणीजात पदार्थ, कृषिजात पदार्थ इत्यादि चक्रीय प्रक्रिया बा साइक्लिक प्रोसेस द्वारा पुनः नवीकरण करा जाई व्यवहृत होता है। जल, मूर्तिका, वायु प्रदूषण प्राकृतिक उपाय रे भरणा होता है। नवीकरण अयोग्य संबल बा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस उदाहरण गुड़िक है कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। यह दुई भाग रे विभक्त कराई। प्रथमटी को पुनरुद्धार योग्य संबल बा रिकवरेबल रिसोर्सेस कहा जाए, यथा भूमि, मूर्तिका, लुहा, एल्युमिनियम, तंबा इत्यादि धातु पदार्थ। एवं द्वितीयटी
पुनरुद्धार अयोग्य संबल बा नॉन रिकवरेबल रिसोर्सेस बोली कहा जाए, यथा कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि यार अंतर्भुक्त होता है। पिलामाने बंटन और वितरण अनुसार यहाको आहुरी दुई भाग रे विभक्त कराइछि। कौन कौन ना सर्वत्र सुलभ संबल आ गोटे स्थानीय संबल। सर्वत्र सुलभ संबल को यूबिक्विटस रिसोर्स कहा जाए और स्थानीय संबल को लोकलाइज्ड रिसोर्स बोली कहा जाए। प्रथम जानिबा ये जो सर्वत्र सुलभ संबल अर्थ कौन। जो संबल आमको सबुठारे मिली था, सबुठारे सुलभ दर रे मिली था एवं सस्ता मिली था एवं आमर मानवोपयोगी हो पाए। जो संबल गुड़िक भूपृष्ठ रे सबुठारे मिली था सेगुड़ी को कहा जाए सर्वत्र सुलभ संबल। तो पिला माने चिंता कर एमिति कौन कौन जिनस अछि, को संबल अछि जे कि भूपृष्ठ रे हम पृथ्वी पृष्ठ रे जेउ ठारे हेले खोजिले सेठी हमकु मिली था। सेगुड़ी कहला भूमि, जल एवं वायु। आमे पृथ्वी पृष्ठ रे जेउठी गले मध्य आमे भूमि देखिबा, मृत्तिका पृष्ठ देखिबा, जल देखिबा आउ वायु आमे अनुभव करि परिबा। एई तीनोटी जिंस जे कि हमकु पृथ्वी पृष्ठ रे सबुठारे मिलुतिबारु याकू यूबिक्विटस रिसोर्स बा सर्वत्र सुलभ संबल बोली कहा जाए। या पर जानिबा स्थानीय संबल बा लोकलाइज्ड रिसोर्स कौन। स्थानीय संबल कौन, जो संबल गुड़िक भूपृष्ठ रे केतेक निर्दिष्ट स्थान रे ही परिलक्षित होता है, उपलब्ध होता है। यदि भूपृष्ठ रे केतेक निर्दिष्ट स्थान रे जे संबल उपलब्ध होला तेबे सेगुड़ी को स्थानीय संबल बोली कहा जाए। जेमेति कि हमर खनिज पदार्थ, यदि तालचेर रो स्थानीय संबल देखिबा तो तालचेर रे कौन अछि ना कोयला अछि। यदि से भली आमे अन्य कोन सेरा देखिबा, केउंझर देखिबा, सुकिंदा देखिबा, बड़बिल, जोड़ा पाइंस देखिबा तो सेठी लुहा पत्थर अधिक परिमाण रे अछि। तेरे लुहा पत्थर होछि से स्थान रो स्थानीय संबल। ठीक अछि पिले। बंटन बा वितरण अनुसार संबल को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि, यथा प्रथमटी हैला सर्वत्र सुलभ संबल बा यूबिक्विटस रिसोर्स, द्वितीयटी हैला स्थानीय संबल बा लोकलाइज्ड रिसोर्सेस। बंटन बा वितरण अनुसार संबल को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। प्रथमटी हैला सर्वत्र सुलभ संबल। जो संबल गुड़िक भूपृष्ठ रे सबुठारे मिली थाए सेगुड़ी को सर्वत्र सुलभ संबल कहा जाए। उदाहरण तो आमे समस्ते जानिछे, यथा भूमि, जल एवं वायु इत्यादि सबु जगार मिलुथिबारु याकु सर्वत्र सुलभ संबलर आख्या दिया जायछि। बंटन बा वितरण अनुसार द्वितीय स्तंभटी हैला स्थानीय संबल, यथा विभिन्न प्रकार खनिज पदार्थ यार अंतर्भुक्त होता है एवं जो संबल गुड़िक भूपृष्ठ रे केतेक निर्दिष्ट स्थान रे सीमित भावे मिलता है ताकू आमे स्थानीय संबल बा लोकलाइज्ड रिसोर्स बोली कहि थाओ। ए खनिज पदार्थ इत्यादि यार उदाहरण अटे। बंटन बा वितरण अनुसार संबल को दुई भाग रे विभक्त कराइछि। गोटिए सर्वत्र सुलभ संबल यूबिक्विटस रिसोर्सेस, अन्यटी हैला स्थानीय संबल बा लोकलाइज्ड रिसोर्सेस। सर्वत्र सुलभ संबल रे भूमि, जल, वायु जाउथिला बेले खनिज पदार्थ को आमे स्थानीय संबल रे अंतर्भुक्त करा जायछि। आ पिला माने विकास रो स्तर अनुसार ए संबल को आहुरी चारि भाग रे विभक्त कराइछि। कोन कोन, गच्छित संबल, संबल भंडार, विकसित संबल आउ संरक्षित संबल। गच्छित संबल को आमे पोटेंशियल रिसोर्स बोली कहि थाउ, संबल भंडार को स्टॉक बोली कहि थाउ, विकसित संबल को डेवलप्ड रिसोर्स बोली कहि थाउ आउ संरक्षित संबल को आमे रिजर्व बोली कहि थाउ। ठीक अछि। प्रथमे जानिबा ए जो गच्छित संबलटा कोन। गच्छित अर्थ कोन बुझिछ ना, गोटे जगह रे जदी गदा है कि अछि किछि जिनिस किछि संबल ताको आमे गच्छित संबल बोली कहबा। ठीक अछि। जो संबल प्रकृतिर गंताघर रे अव्यवहृत अवस्था रे रहिछि
ताकू आमे प्रच्छन्न बा गच्छित संबल बोली कहिबा। केउंठी रहिछि ना प्रकृतिर गंताघर रे अव्यवहृत हिसाब जहा कि व्यवहार हेनी किंतु गच्छित होई अछि ताकू आमे कहिबा प्रच्छन्न संबल बा गच्छित संबल बा पोटेंशियल रिसोर्स बोली। गुजरात और राजस्थान रो प्रचुर सौर शक्ति पवन शक्ति मौजूद अछि मात्र यार कोनसी विकसित करा जाई पारे। समुद्र तले थिबा खनिज पदार्थ मध्य एक गच्छित संबलर उदाहरण। समुद्र तले हमर प्रबल मात्रा रे खनिज पदार्थ अछि गच्छित होई अछि किंतु ताहा व्यवहार उपयोगी हेई पारन तेणु ताकू आमे गच्छित संबल बा प्रच्छन्न संबलर आख्या देई परिबा। संबल भंडार कोन ना परिवेश रे थिबा पदार्थ जेमुडिक मनुष्यर आवश्यकता पूर्ण करि परिबो मात्र आजिर ज्ञान कौशल अनुसार सेगुड़िक व्यवहार होई पारुन। जदि हमें देखिबा परिवेश रे जते पदार्थ अछि सबुड़िक आजिर जते ज्ञान कौशल से ज्ञान कौशल हिसाब रे सेगुड़िक व्यवहार योग्य हमें करि पारुन कि हेई पारुन किंतु सेगुड़िक संचित होई अछि तेणु ताकू हमें कहबा संबल भंडार बा स्टॉक। एई पदार्थ जे रहिला ताकू हमें स्टॉक बा संबल भंडार बोली कहबा। विकसित संबल बा डेवलप्ड रिसोर्स कोन? विकसित संबल होछि जहा व्यवहार उपयोगी करा जाय पारुछि ताको विकसित संबल। जो संबल आमे हमर व्यवहार उपयोगी करी आमे सेटरो बहुत लाभवान होछि प्रॉफिट होछि आमे किछ तार व्यवहार योग्य और व्यवहार उपयोगी आमे ताको करि पारुछि तेणु ताको आमे कोन कहबा ना विकसित संबल बा डेवलप्ड रिसोर्स बोली कहबा। सेही भितर हमर आसला कि जल विद्युत शक्ति अरण्य शक्ति खनिज पदार्थ इत्यादि। जल विद्युत शक्ति को जल आम विद्युत शक्ति व्यवहार कर विद्युत शक्ति काढ़ी दैनंदिन जीवन में व्यवहार कर जल विद्युत शक्ति से भली अरण्य खनिज पदार्थ आम नित्य व्यवहार्य कार्य व्यवहार कर तेणु एगुड़ी को आम विकसित संबल बोली कहबा। जो संबल को आम आम कार्य लगे पार्छ से प्राकृतिक हो कृत्रिम हो किंबा ताको आम कौन करबा आम जहा को व्यवहार उपयोगी करि पारुछे से होची कोन ना विकसित संबल। शेषर जीवा संरक्षित संबल वा रिजर्व रिसोर्स कोन? जो संबल पदार्थ गुड़िकर संधान मिल पारिछि मात्र व्यवहार उपयोगी होई पारे किंतु भविष्यत उपयोगी हेबार आशा अछि सेगुडी को कहउछि संरक्षित संबल। आमे गोटे जगह जाई देखि देछि बा आमे जानिछे बा सैटेलाइट जरिया रे आमे जानिछे जे गोटे जगह रे निर्दिष्ट जगह रे एई संबल अछि बोली किंतु ताहा वर्तमान पर्यंत व्यवहार उपयोगी हेई पारि किंतु भविष्यत रे ताहा व्यवहार उपयोगी होबार आशा अछि तो सेही संबल को आमे कोन कहबा ना संरक्षित संबल बा रिजर्व रिसोर्स बोली कहबा। तो प्रवाहित जल द्वारा विद्युत उत्पादन करा जाई पारि जदि प्रवाहित जल को आमे व्यवहार करिबा टरबाइन लगेबा ताको विद्युत उत्पादन करा जाई पारुछि आउरी अधिक मते करि पारिबा भविष्यत रे हबो बोली हमर आशा अछि तेणु यहा को मते आमे संरक्षित संबलर आख्या देई पारिबा। विकास स्तर अनुसार संबल को समुदाय चारि भाग रे विभक्त कराइछि। प्रथमटी है गच्छित संबल बा पोटेंशियल रिसोर्सेस, द्वितीयटी है संबल भंडार बा स्टॉक, तृतीयटी विकसित संबल बा डेवलप्ड रिसोर्सेस एवं चतुर्थटी है संरक्षित संबल बा रिजर्व। विकास स्तर अनुसार संबल को चारि भाग रे विभक्त कराइछि। प्रथम भागटी है गच्छित संबल। गच्छित संबलर उदाहरण स्वरूप आमे समुद्र तले थिबा खनिज पदार्थ मध्य गच्छित संबलर श्रेणीभुक्त करिपारिबा। अम्लजान और उद्जान मिश्रण रे जल सृष्टि हुए। उपयुक्त कौशल द्वारा भविष्यत रे एथिरु शक्ति उत्पादन करा जाय पारिबो बोली आशा करा जाय। तेणु एही सब गुड़िक हेले गच्छित संबल। विकास स्तर अनुसार द्वितीय भागटी होची संबल भंडार बा स्टॉक। यह होची परिवेश रे थिबा पदार्थ जेगुड़िक मनुष्यर आवश्यकता पूर्ण करिपारिबो मात्र आजिर ज्ञान कौशल अनुसार सेगुड़िक व्यवहार होई पारु नाही एभली पदार्थ संबल भंडारर अंतर्भुक्त होइथाय। विकास स्तर अनुଯାयी संबलर तृतीय भागटी है विकसित संबल बा डेवलप्ड रिसोर्सेस।
ଯଥା ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି, ଅରଣ୍ୟ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ବିକଶିତ ସମ୍ବଳ ବା ଡେଭଲପ୍ଡ ରିସୋର୍ସେସର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗଟି ହେଲା ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ ବା ରିଜର୍ଭ। ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରୁଛି ମାତ୍ର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉପଯୋଗୀ ହେବାର ଆଶା ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରବାହିତ ଜଳ ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତାହାକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷିତ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିପାରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ମାଲିକାନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଓନରସିପ୍। ମାଲିକାନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବଳକୁ ମଧ୍ୟ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ, ତୃତୀୟରେ ଆମର ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ। ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଆମେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ଆମର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ସମ୍ବଳ କେବଳ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଯେମିତିକି କୂଅ, ନଦୀ, ଚାଷ ଜମି, ଆମର ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ମାଛ ଚାଷ କରାଯାଉଛି ସେଇ ପୋଖରୀ ଆମ ନିଜର, ଏଇଭଳି କିଛି ଜାଗା ଯୋଉଟାକି ଯୋଉ ସମ୍ବଳ କି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ପର୍ସନାଲ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରିସୋର୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ ନିଜସ୍ୱ ଅଧିକାରରେ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚାଷ ଜମି, ଗୃହ, ରୋପଣ କୃଷିର ଭୂମି, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଆଉ କୂପ ଏଇସବୁ ଆମର ନିଜ ଅଧିକାରରେ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ବଳ ବା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରିସୋର୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଯିବା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ କ'ଣ? ଗୋଷ୍ଠୀ ଅର୍ଥ ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍, ଏକ ଠାରୁ ଅଧିକ। ଯେମିତିକି ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ କେବଳ ଜଣକୁ ବୁଝାଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଆଉ ଜଣକୁ ବୁଝାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଷ୍ଠୀ କହିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ତ ଏ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳକୁ ଆମେ କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସ ବୋଲି କହିବା। କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମୂହ ମାଲିକାନା ଥିବା ସ୍ଥାବର ଆଉ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମାଲିକାନା ଅନୁସାରେ ସ୍ଥାବର ଆଉ ଅସ୍ଥାବର ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି କରିବା ସେଇ ସମ୍ବଳକୁ କହିବା କ'ଣ ନା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ସମ୍ବଳ ବା କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସ ବୋଲି କହିବା। ଯେମିତିକି ଗୋଚର ଭୂମି, ଶ୍ମଶାନ, ପୁଷ୍କରିଣୀ, କୂପ, ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ଯୋଉଟାକି ପିଲାମାନେ ପାର୍କ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ, ଚିତ୍ତ ବିନୋଦନ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉଟାକି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଯୋଉ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଖେଳିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ଜଣକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଗୋଟେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ହେଇ ନପାରେ। ସେଇଭଳି ଯିବା ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ କ'ଣ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ରିସୋର୍ସ କାହାକୁ କହିବା? ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା, ଦେଶର ଯେତିକି ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ଅଛି, ମନେକର ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାରେଖା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ନା ସେଥିରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଉ ମାନବ ସମ୍ବଳ, ଆର ସମଷ୍ଟିକୁ କହିବା କ'ଣ ନା ଆମର ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ରିସୋର୍ସ। ଦେଶର ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଦେଶର ସମୃଦ୍ଧି ବିକାଶ କରିଥାଏ। The development of the country is depends on this national resource. ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ଯେତେ ସୁଦୃଢ଼ ଦେଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ସେତେ ସୁଦୃଢ଼, ସେତେ ସମୃଦ୍ଧ। ତେଣୁ ରାସ୍ତାଘାଟ, କେନାଲ, ରେଳପଥ, ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଜଳ, ଅରଣ୍ୟ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ରିସୋର୍ସ। କାହିଁକି ନା ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରାକୃତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଉପକୂଳ ଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା 12 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାୟ 22.2 କିଲୋମିଟର ହେଇଥାଏ, ସେଇ ଦୂରତାରେ ଥିବା ଜଳଭାଗ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। କାହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଆମର ଜାତୀୟ ସମ୍ବଳର
अंतर्गत होता है। यहाँ पर हमें जानिबा अंतर्जातीय संबल बा इंटरनेशनल रिसोर्स कहले कौन बुझ अंतर्जातीय माने नेशनल माने गोटे देश आ गोटे देश मझिरे थिबा जो संबल अंतर्जातिक अनुष्ठान द्वारा परिचालित होता है ताकू कहा जाउची अंतर्जातीय संबल। अंतर्जातिक अनुष्ठान द्वारा जो संबल परिचालित सेटा केवल देश भितर गोष्ठी भितर कि व्यक्ति विशेष नुह अंतर्जातिक देश देश मध्य जो गोटे अनुष्ठान अंतर्जातिक अनुष्ठान द्वारा यह जदि परिचालित होता है तेबे से संबल को आम कौन कहवा ना अंतर्जातीय संबल बा इंटरनेशनल रिसोर्स बोली कहवा। समुद्र उपकूल अनन्य अर्थनैतिक अंचल बा ईईजेड बा ईईजेड पूर्व जानिछ कौन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अनन्य अर्थनैतिक अंचल ये होची केते ना 200 नॉटिकल माइल जोड़ा प्राय 370 किलोमीटर हुए यार परवर्ती अंचल रे सामुद्रिक अंचल बा सामुद्रिक संबल यार होची अंतर्भुक्त कार ना अंतर्जातीय संबल केते ना 370 किलोमीटर बा 200 नॉटिकल माइल ओ अंचल को ईईजेड अर्थ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जहा गुड़िया रे अनन्य अर्थनैतिक अंचल बोली कहिथाउ। या ऊपर यूएनओ बा अंतर्जातिक अनुष्ठान रो कर्तृत्व रही था। यूएनओ स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जेहेतु हम प्रथम जानिछे जो संबल अंतर्जातिक अनुष्ठान द्वारा परिचालित हेई थाए ताको हमें अंतर्जातीय संबल कहाछे। एठी हमर यूएनओ होचे अंतर्जातीय अनुष्ठान एहा द्वारा ए जो ईईजेड अंचलटी परिचालित होउतबारु आमे हाको कोन कहि परिबा आमे हाको अंतर्जातीय संबल बोली कहि परिबा। पिला माने वर्तमान आमे जानिले जे कोन जदि ये अंतर्जातिक अनुष्ठान बा यूएनओ द्वारा परिचालित तबे बिना अनुमति रे कोनोसी प्रकार कोनोसी देश कोनोसी प्रकार अधिकार साब्यस्त करि परिबे। भारत नहीं कि इंग्लैंड नहीं कि अमेरिका नहीं कि फ्रांस रशिया केही बिना अनुमति रे यूएनओ रो बिना अनुमति रे से माने कोनोसी प्रकार जबरदस्त कोनोसी प्रकार अधिकार से माने साब्यस्त करि परिबे नाही। तेणु आमे पिला माने कोन जानिले ना आमे जानिले संबल तार विकास संबल प्रकार भेद और विभिन्न प्रकार संबल विषय तो जानिले। या परे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पार्ट को जीवा। मालिकाना अनुसार अकॉर्डिंग टू ओनरशिप संबल को चारि भाग रे विभक्त कराइछि। प्रथमटी है व्यक्तिगत संबल बा इंडिविजुअल रिसोर्सेस, द्वितीयटी गोष्ठीगत संबल बा कम्युनिटी रिसोर्सेस, तृतीयटी जातीय संबल बा नेशनल रिसोर्सेस आउ चतुर्थटी है अंतर्जातीय संबल बा इंटरनेशनल रिसोर्सेस। व्यक्तिगत संबल बा इंडिविजुअल रिसोर्सेस मालिकाना अनुसार अकॉर्डिंग टू ओनरशिप व्यक्तिगत संबल बा इंडिविजुअल रिसोर्सेस यथा चाष जमी, गृह, रोपण कृषि भूमि, पुष्करिणी, कूप इत्यादि यार अंतर्भुक्त होता है। गोष्ठीगत संबल बा कम्युनिटी रिसोर्सेस यथा गोचर भूमि, श्मशान, पुष्करिणी, कूप, प्रमोद उद्यान बा पार्क, चित्त विनोदन केन्द्र, खेल पड़िया इत्यादि होता है। जातीय संबल बा नेचुरल रिसोर्सेस यथा रास्ताघाट, केनाल, रेलपथ, खनिज पदार्थ, जल, अरण्य, वन्यप्राणी इत्यादि एपरिकी उपकूल ठारू समुद्र आड़क प्राय 12 नॉटिकल माइल प्राय 22.2 किलोमीटर दूरतार थिबा जलभाग एही संबलर अंतर्गत होता है। अंतर्जातीय संबल बा इंटरनेशनल रिसोर्सेस यह समुद्र उपकूलर अनन्य अर्थनैतिक अंचल अर्थात 200 नॉटिकल माइल जहाँकि 370 किलोमीटर परवर्ती अंचल रे थिबा सामुद्रिक संबल यार अंतर्गत होता है। यह विश्व जातिसंघर कर्तृत्व रही है जे यह उपरे
ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶ୍ୱ ଜାତିସଂଘ ବା ୟୁଏନ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଏହା ଉପରେ ହିଁ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ବିନା ଅନୁମତିରେ କୌଣସି ଦେଶ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। EEZ stands for Exclusive Economic Zone, ଅନନ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିକ ଅଞ୍ଚଳ। ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳର ଅନନ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିକ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ ଜୋନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ 200 ନଟିକାଲ ମାଇଲ ଯାହାକି 370 କିଲୋମିଟରର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ବଳ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏହା ଉପରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶ୍ୱ ଜାତିସଂଘ ଯାହାକି ୟୁଏନ୍ର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିଛି। ଭାରତ ମହାସାଗରର EEZ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତ ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ପିଣ୍ଡ ବା ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ନଡ୍ୟୁଲ୍ସ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇଛି।